हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की बुक मोमेंट की तीसरी कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। कहानी की समरी देख लेते हैं सबसे पहले। यह कहानी आर के लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में दो कैरेक्टर को चरितार्थ किया गया है। पहला है महेंद्र, जो एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर होता है। दूसरा कैरेक्टर इसमें है ईश्वरन, जो उसके साथ हमेशा रहता है, उसके लिए खाना बनाता है, कपड़े धुलता है। जहाँ कहीं भी महेंद्र का ट्रांसफ़र होता है वो उसके साथ हमेशा आता जाता रहता है। ईश्वरन की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वो विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार की कहानियाँ किससे गढ़ा करता है। वो कहानियाँ चाहे सही हो या झूठी हो या मनगढ़ंत हो, पर वो आए दिन कहानियों को गढ़ता रहता है। उसे तमिल भाषा की रोमांचक पुस्तक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसमें जो काल्पनिक वर्णन होते हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और वो जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको अपने लहजे में जब व्यक्त करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं करेक्टर में आ चुका होता है। एक दिन ऐसे वो अपने बचपन के टाइम की कहानी सुनाता है जिसमें एक हाथी पागल हो जाता है, जिस तरीके से वो तबाही मचाता है और उसको अंततः ईश्वरन ही कंट्रोल करता है। इस कहानी को सुन करके महेंद्र बहुत ही ज़्यादा उससे आकर्षित हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। लेकिन संयोगवश एक दिन ऐसी घटना घटती है, ईश्वरन जब दूसरी कहानी सुनाता है वो कहानी उस जगह की होती है जहाँ पर महेंद्र इस प्रेजेंट टाइम में उस समय काम कर रहा होता है। वो कहानी आसपास के क्षेत्र की ही थी जहाँ पर एक उसको महिला का भूत दिखाई देता है या महिला प्रेत दिखाई देता है उसको, और जिसकी कहानी से महेंद्र जो है डर जाता है। रात में वो अच्छी तरीके से सो नहीं पाता। इस तरीके से जब वो डर जाता है तो वो अगले दिन ही जा कर के ऑफिस में वहाँ रिजाइन दे देता है और उस स्थान को छोड़ करके वहाँ से वो चला जाता है। आइए अब कहानी में हम देखते हैं। One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloud form. एक रात महेंद्र वॉकअप उठ गया या जग गया, फ्रॉम हिज स्लीप अपनी नींद से सोया हुआ था और वो जग गया था। एंड सा और देखा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। डार्क क्लाउडी मीन्स होता है, डार्क मीन्स काला, क्लाउडी मीन्स बादल, फॉर्म मतलब उसकी छवि। उसने काले बादल की एक छवि देखी। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट, और वो डर के मारे पसीने से भीग गया। वाज इट अ घोस्ट, क्या यह घोस्ट था, क्या यह भूत था? अभी कहानी में हमको देखना है। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन। ये कहानी एक युवा द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। नरेट में होता है वर्णन करना या सुनाना। महेंद्र बाई नेम, जिस युवा ने इस कहानी को सुनाया था गणेश को, उसका नाम महेंद्र था। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. महेंद्र जो था एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था। which offered on hire supervisors at various types of construction site, विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट पे या निर्माण स्थल पे वो विभिन्न प्रकार के सुपरवाइजर को हायर करता था। वो कंस्ट्रक्शन साइट जो थे, फैक्ट्रीज, जैसे कहीं फैक्ट्री बनती थी तो उसके लिए वो सुपरवाइजर्स को किराए पर ले आता था। ब्रिजेस, पुल, डैम्स, बांध एंड सो ऑन, और जो भी चीज़ें, किसी भी चीज़ का जो निर्माण होता था उसके लिए वो सुपरवाइजर को हायर करता था, उनको ऑफर करता था। महेंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र की जो जॉब थी, जो महेंद्र का कार्य था, टू कीप एन आई, इसका मीन्स होता है निगरानी करना या देखभाल करना। द एक्टिविटी एट द वर्क साइट, वर्क साइट पे जहाँ कार्यस्थल होता था, जहाँ पर कोई काम होता था, वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही थी उन सबकी देखभाल करना यह महेंद्र का कार्य था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था, मूव करना पड़ता था। एवरी नाउ, प्रत्येक क्षण। एंड देन एज आर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से या मुख्य ऑफिस से जब उसको आदेश मिलता था
तो उसको इधर उधर आना जाना पड़ता था। मीन्स कि जैसे मान लीजिए कहीं पर फैक्ट्री का काम चल रहा है, पैरेलल में साथ में देखा जाए तो कहीं ब्रिज बन रहा है, तो उसको दोनों तरफ जाकर के देखना पड़ता था, आज यहाँ तो कल वहाँ। जैसे फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन साइट्स, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट्स व्हिच वाज कमिंग अप समवेयर। इसको जब जाना पड़ता तो कहाँ से कहाँ, जैसे दिखा दिया भी गया है यहाँ पर। फ्रॉम अ कोल माइनिंग, कोल माइनिंग मीन्स होता है कोयले की खान। जो कोयले की खान का जो एरिया होता था, जो क्षेत्र होता था, उसको वहाँ से रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ चलता था, जहाँ पर रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर जाना होता था। और फिर वहाँ से फ्रॉम देयर, वहाँ से आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, टू अ केमिकल पॉइंट, जहाँ पर रासायनिक संयंत्र होता था, वहाँ से जाकर के उसको व्हिच वाज कमिंग अप समवेयर, जहाँ वो जैसे मान लीजिए कोई कार्य आने वाला है केमिकल पॉइंट का, तो उसको फिर अगले कुछ महीनों बाद वहाँ पर जाना होता था। इस प्रकार से महज की जो जॉब थी एक स्थायी जॉब नहीं थी, वो ट्रांसफरेबल थी। इस महीने में यहाँ पर रहना है तो नेक्स्ट मंथ में उसे किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। आगे देखते हैं। ही वॉज अ बैचलर। अभी महंत की बात की जाए तो महंत की भी शादी नहीं हुई थी। बैचलर मीन्स होता है अनमैरिड। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. He needs very simple. उसकी जो ज़रूरतें थी बहुत ही बिल्कुल साधारण सी थी। And he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. Odd conditions means होता है विषम परिस्थितियाँ। वो किसी भी विषम परिस्थितियाँ हो, चाहे कोई समस्या हो उस जगह पर रहने की या जो भी कुछ हो वहाँ पर, तो वह अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर लेता था, वो वहाँ पर आराम से रुक जाता था। वो समस्याएं जैसे वेदर इट वाज एन इल इक्वाइप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी। इल इक्वाइप्ड इसका मीन्स होता है जो अच्छी तरीके से सजाया ना गया हो, ऐसे खुदरा खुदरा टूटा फूटा मकान जैसे बना हो। सर्किट हाउस दिखाया गया यहाँ पर, जैसे कोई सर्किट हाउस टूटा फूटा हो या अच्छी तरीके से ना बनाया गया हो, वो वहाँ पर भी रह सकता था। और अ मेक शिफ्ट कैनवास, मेक शिफ्ट मीन्स होता है एक नॉर्मल तरीके से, जैसे हम किसी तरीके से उसमें एडजस्ट कर पाएँ, बिल्कुल काम चलाने भर का। कैनवास, जैसे कैनवास का जो टेंट बनाया गया हो मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी इसका मीन्स होता है पत्थरों की खदान। जैसे पत्थर होता है, जब उसकी खुदाई होती है तो वहाँ पर एक स्थायी घर हम नहीं बनाते हैं, उसके लिए एक नॉर्मल तरीके से हम टेंट लगा लेते हैं, तो उस जगह पर भी वो टेंट के अंदर भी रह सकता था। मीन्स कि उसको रहने की बात की जाए तो वो किसी भी जगह पर कैसे भी हो वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, उसको किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती थी। बट वन असेस्ट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम ईश्वरन है, वह उसके साथ सहायक रहता था, असिस्ट रहता था, मीन्स सहायक होता था, हमेशा उसके साथ रहता था। और वो क्या था, ही हैड वाज हिज कुक, और वह उसका कुक था, मीन्स कि उसका रसोइया था जो खाना बनाता है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर ही वॉज पोस्टेड। अनकम्प्लेनिंगली इसका मीन्स होता है बिना किसी शिकायत के। जो उसका रसोइया था मीन्स कि ईश्वरन, वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा उसका लगाव था। एंड फॉलोअड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर ही वाज पोस्टेड, और जहाँ कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, जहाँ कहीं भी महेंद्र का ट्रांसफ़र होता था, वो उसके साथ हमेशा बिना किसी शिकायत के उसके साथ चला जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथेज, उसके कपड़े धुलता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मास्टर अपने मालिक के साथ अर्थात महेंद्र के साथ वो रात में चैटिंग भी करता था, मीन्स की बातें भी किया करता था, गप्पे मारता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। वी मीन्स होता है बुनना या गढ़ना, एंडलेस कभी न समाप्त होने वाली, एनेक्डोट्स किस्से, स्टोरीज कहानियाँ। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो ऐसी कहानियाँ और किस्से गढ़ता था जो कभी भी समाप्त ना होने वाली हो। एट वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार की विषयों पर वो आए दिन कहानियाँ गढ़ता रहता था, मीन्स कि अपने आप से बनाता रहता था, जिसे हम कहते हैं मनगढ़ंत। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स
and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of her desolate landscape with no shops visible for miles round. ईश्वरन had an amazing capacity. उसके एक अंदर मीन्स कि ईश्वरन के अंदर एक ऐसी अद्भुत कला थी, एक ऐसी अद्भुत क्षमता थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है खाद्य सामग्री। उसके अंदर एक ऐसी जो कला थी, ये जो क्षमता थी, जिससे वो सब्जियां या फिर खाना बनाने की जो चीज़ें थी उसको वो उत्पन्न कर देता था, और उत्पन्न करने का पता कहीं नहीं था। सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर मीन्स कि ये पता नहीं था कि कहाँ से वो उत्पन्न करता था। इन द मिडिल ऑफ ए डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ मीलों दूर कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती थी या कोई भी दुकान वहाँ पर नहीं दिखाई देती थी, वहाँ उस बीच में वो पता नहीं कैसे, एक निर्जन से स्थान में पता नहीं कैसे वो सब्जियां या खाने की चीज़ें उत्पन्न कर लेता था। ये जो कला थी उसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour or arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Miraculously मीन्स होता है चमत्कार तरीके से। कंज्योर अप मीन्स की बनाना या उत्पन्न करना। ही वुड मिराकुलसली वो बहुत ही चमत्कार तरीके से कंज्योर अप तैयार करता था या बनाता था द मोस्ट डिलीशियस डिशेस बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स ताज़ी ताज़ी सब्जियों के साथ विद इन एन आवर एक घंटे के अंदर ही ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। जैसे ही वो किसी नए वर्क प्लेस पर पहुंचता था मीन्स कि जैसे महंत का कोई ट्रांसफ़र हुआ किसी ऐसे स्थान पर, जैसे मान लीजिए कोल माइन के पास हुआ, तो वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले वो जिंक सीट जैसे मान लीजिए थी तो उसके अंदर वो शेल्टर लेता था, पहले आश्रय था, अपना तंबू गाड़ता, सब कुछ रहता, रहने की कोशिश करता। उसके तुरंत एक घंटे के अंदर अंदर ही वो सब्जियाँ अच्छे अच्छे खाने तुरंत वो बना लेता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। महेंद्र वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जो है एकदम अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह ही वो नाश्ता करता था और वो अपने काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम और अपने साथ कुछ पका हुआ भोजन भी लेके जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head. जब उनके जाने के बाद ईश्वरन क्या करता था, वो टिडी अप द शेड, टिडी अप द शेड, टिडी अप मीन्स होता है, जो शेड मीन्स होता है छप्पर, जो तंबू जैसे गाड़ के रखा होता था तो उसको छप्पर बोल रहे हैं अपन, उसको वो टिडी अप करता था, उसको साफ करता था या उसको सही करता था। जैसे मान लीजिए हवा के झोंकों से तंबू जो है थोड़ा तिरछा हो गया है तो उसको वो सुधारता था। वॉश द क्लॉथ्स कपड़े धुलता था एंड हैव अ लीजरली बाथ और बिल्कुल आराम से नहाता था। नहाने का जो तरीका था उसका पॉरिंग पलटता था सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर कई बाल्टी पानी अपने सिर पर, मीन्स कई बाल्टी पानी से वो नहाता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, जब उस टाइम में जब वो नहा रहा होता था तो उस टाइम में कोई प्रार्थना भुनभुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन और उसके बाद फिर उसका लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ इसका मीन्स होता है झपकी लेना, जैसे दोपहर में खाना खाने के बाद जो नींद आती है उसको हम डोजिंग बोलते हैं। मीन्स कि जब खाना खाने के बाद वो कुछ देर तक किताबें पढ़ता था, उस मीन्स कि उसको नींद ना आए या नींद आने के थोड़ा सा पहले वो सोचता था कि अपना टाइम यूटिलाइज किया जाए। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग द 200 ऑफ पेजेस। और जो कहानी वो जो किताब पढ़ता था वो तमिल भाषा में थी, तमिल भाषा के रोमांचक किताबें पढ़ता था जिसमें सैकड़ों पेज होते थे, वो उस कहानियों को पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव
फ्लोरेसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेड। और उस कहानी में या उस पुस्तक में जो भी इमेजिनेटिव काल्पनिक डिस्क्रिप्शन, जो वृत्तांत एंड नरेटिव फ्लो, जो कहानियाँ थी, जो वर्णन होते थे, डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव, इसका मीन्स होता है वृत्तांत और वर्णन, वो उसको फ्लोरिश करते थे, उसको भाते थे। फ्लोरिश मीन्स होता है पसंद आना। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल, उसको बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आते, जो भी उसमें कहानियाँ वर्णन जो होते थे वो बहुत ही उसको अच्छे लगते थे। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। जिन कहानियों को वो, तमिल की जो कहानियाँ थीं अथर्स के द्वारा लिखी गई थी, उनको जब वो पढ़ता था, पर तमिल के अथर के द्वारा जो लिखे गए जो वर्णन थे, जो वृत्तांत थे, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वरन के जो वृत्तांत होते थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते थे। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी घटना को जो वर्णन करता था, जब बताता था, या कोई कहानी वो गढ़ता था, बताता था, सुनाता था, he would try to work in suspense and a surprise ending in the account। तो वो कहानियों में सस्पेंस रखता था। सस्पेंस मीन्स होता है संदेह। उस कहानियों में सस्पेंस रखता था, मीन्स कि जो सामने का सुनने वाला जो है, लिसनर जो होता है, उसके अंदर एक मन में एक भ्रांति बनी रहे कि आने वाले टाइम में, नेक्स्ट अगले मिनट में क्या होने वाला है। इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस अप अनरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से, जैसे कि ये कहा जाए कि वह किसी एक रास्ते से आ रहा था, एक हाईवे पर से होकर के, एक रास्ते से होकर के वो ऐसे जब चला आ रहा था तो उसने एक उखड़ा पेड़ देखा। इन सब चीज़ों को ना कहने के बजाय, डायरेक्टली ना कह करके, उसको जो कहने का अंदाज होता था, ही वुड से विद आईब्रो सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक गेस्चर। ड्रामेटिक गेस्चर मीन्स होता है जो नाटक का रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक गेस्चर। जैसे हाथ का, चेहरे की भाव भंगिमा जो होती है, जो रिएक्शन हम दिखाते हैं, जैसे किसी करेक्टर को हम ढालने जा रहे हैं, उसे मान लीजिए गुस्सा करने का है तो आंखें भौवें चढ़ा करके, फिंगर उठा करके, इस तरीके से अपना जो गेस्चर होता है उस तरीके से वो उसको शो करता था। जैसे उसने डायरेक्टली ना कहा कि मैं इस रास्ते से आ रहा था तो उस पर एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा था रास्ते पे, वो ऐसे ना कहता, कहने का जो अंदाज होता था थोड़ा दिखाया गया है। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। क्या बताता, जो रोड था, जिस रास्ते से मैं आ रहा था, वो बहुत ही सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं उस रास्ते पे बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। एनॉर्मस, इसका मीन्स होता है बहुत ही विशाल, बुशी झाड़ियुक्त, बीस्ट जंगली जानवर। जिस रास्ते से मैं आ रहा था वो बहुत ही सुनसान था और मैं वहाँ उस रास्ते पर बिल्कुल अकेला था। अचानक से सडनली आई स्पॉटेड, मैंने देखा, समथिंग, कोई ऐसी चीज़, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीट्स, ऐसी चीज़ मैंने देखी जो बिल्कुल जैसे झाड़ीदार पशु के साथ समान था, और वो स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और वही वो रोड पर पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लिन्ड टू टर्न एंड गो बैक। हाफ इंक्लिन्ड, आधे मन से। जब मैं इस चीज़ को देखा तो मेरे अंदर एक डर समाहित हुआ, और उस डर के वजह से मैंने सोचा कि हाफ इंक्लिन्ड टू टर्न एंड गो बैक, आधे मन से मैंने सोचा कि काश मुझे यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं उसके नज़दीक गया, आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वो गिरा हुआ पेड़ था और उसकी सूखी टहनियाँ जो थी वो स्प्रेड आउट थी, वो फैली हुई थी। देखो उसके जो कहने का अंदाज था कितना डरावना था। स्टोरी की जो स्टार्टिंग की बिल्कुल सस्पेंस के साथ कर दिया। डायरेक्टली यहाँ पर वो भी कह सकता था कि मैं एक रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते पे मैं अकेला था और वहाँ पर मैंने एक गिरे हुए पेड़ को देखा। ऐसा ना करके देखो उसने कितना घुमा करके रखा है यहाँ पर। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली मीन्स होता है बिना किसी शिकायत के। स्ट्रेच
लेट जाना। जब वो ईश्वरन जब कोई कहानी कहना शुरू करता था तो महेंद्र आराम से अपने कैनवास की चेयर पे लेट जाता था और ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी शिकायत के वो या बिना किसी आलोचना किए वो उसको सुनता रहता था। टेल्स मीन्स कहानियाँ। अभी अपने बारे में पहले बता रहा है कुछ थोड़ा सा। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन बता रहा है, ईश्वरन वुड बिगिन। तब ईश्वरन बताता है उससे कि जिस स्थान से मैं आता हूँ वो स्थान जो है वो टिम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। टिम्बर मीन्स होता है इमारत के लिए बनाई जाने वाली लकड़ियाँ या लकड़ियाँ जो होती हैं। जैसे आप जानते हो टिम्बर शॉप होती है, वहाँ पर लकड़ी वगैरह सामान मिलते हैं। फिर वो आगे बताता है देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विशाल जंगल है, मीन्स कि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। और वहाँ पर जो लॉक्स होते हैं, लॉक्स मीन्स होता है लट्ठा या लकड़ियों का कटा हुआ बड़ा सा भाग। हॉल्ड मीन्स कि लाया जाना या लादना। वहाँ पर जो लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं उसको इंसान नहीं लादते। लाता कौन है? लारियों पर एलिफेंट लाते हैं, मजबूत हाथी लेकर के आते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड फीड्स। वो बहुत ही ताकतवर जानवर होते हैं और उनके द्वारा ही लकड़ियों को लॉरीज पे लादा जाता है। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. महावत जो होता है, जो हाथी का जो चालक होता है उसको हम महावत बोलते हैं। When they turn wild even, जब वो जंगली हो जाते हैं, मीन्स कि जो वो पागल से हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं अपने आप में, तो यहाँ तक कि कितना भी एक्सपीरियंस अनुभवी महावत हो तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant। और ये सब चीज़ें प्रोलॉग मीन्स होता है प्रस्तावना बनाना, किसी चीज़ की पहले बैकग्राउंड बनाना। ऐसा बैकग्राउंड बनाने के बाद ईश्वरन ने एक ऐसी कहानी, एनेक्डोट मतलब होता है किस्सा, एक ऐसा किस्सा उसने कहना शुरू कर दिया जिसमें उस कहानी में एक एलिफेंट को इन्वॉल्व किया गया था। मीन्स कि एक हाथी से संबंधित उसने कहानी कहना शुरू कर दिया। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about। टस्कर मीन्स होता है हाथी, मेल हाथी से होता है उसे हम टस्कर बोलते हैं। एक दिन एक हाथी escaped from the timber, वहाँ टिम्बर से वो बच निकला, and began to roam about, और वो इधर उधर घूमने लगा। रोम मीन्स होता है घूमना। Stamping on bushes, झाड़ियों को कुचलते हुए, टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, वहाँ जो जंगली जो बेल थी उन सबको फाड़ते हुए, टीयरिंग करते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज आर विल, और वहाँ पर जितनी भी शाखाएं थी पेड़ों की उन सबको तोड़ते हुए वो वहाँ से भाग निकला। यू नो सर, तुम जानते हो श्रीमान, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। तुम्हें मालूम है श्रीमान कि जब एक हाथी जब पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, तो उसका बिहेव जो होता है, उसका बर्ताव जो होता है वो कैसे होता है। क्या तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है? ईश्वरन वुड गेट सो caught अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अराउंड। जब ईश्वर ये कहानी बता रहा था तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, इतना ज़्यादा वो खुश हो गया था कि वो बिल्कुल हाथी के जैसे ही वहाँ पर बिहेव करने लगा। जैसे हाथी पागल होने के बाद बिल्कुल इधर उधर कूदने लगता है, उसी तरीके से वहाँ पर ईश्वरन भी अपना कूदना, जंपिंग करना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग हिज फीट्स इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के तरीके से वो भी वहाँ पर अपने पैरों को उछालने लगा, कूदने लगा। फिर आगे कहानी में क्या होता है? द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आउन टाउन। आउटस्कर्ट्स मीन्स होता है बाहर की ओर, टाउन मीन्स कस्बा। अब वहाँ जंगल से मीन्स की वो टिम्बर से वहाँ से आ करके वो जंगल को छोड़ता हुआ वो हाथी जो था अब हमारे कस्बे में आ पहुँचा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। फेंसेस मीन्स होता है चार दीवारी। वो चार दीवारियों को बिल्कुल मैच स्टिक, माचिस के तीली की तरह तोड़ रहा था। ही वुड कंटिन्यू, और वो आगे बढ़ता रहा। इट केम इनटू
द मेन रोड, और उसके बाद वो मेन रोड पर आ गया, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथेस। और वहाँ पर रोड पर जो दुकानें लगी थी फ्रूट्स की, मिट्टी, मड पॉट्स मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन, एंड क्लॉथेज, और जो कपड़ों की जो दुकानें लगी थी उन सबको वो स्मैश कर दिया, कुचलने लगा और स्टॉल्स को तोड़ फोड़ डाला। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। पैनिक मीन्स होता है बेचैनी, हेल्टर स्केल्टर मीन्स होता है इधर उधर या वहाँ यहाँ वहाँ। जो वहाँ पर लोग थे इतना बेचैन हो गए, इतना डर गए कि वो इधर उधर वो सब भागने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब हाथी जो था स्कूल ग्राउंड में पहुंचा, स्कूल के मैदान में पहुंचा, जहां पर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक वॉल, जो वहाँ स्कूल की जो दीवार थी ईंट की जो बनी हुई थी, ब्रिक मीन्स होता है ईंट, ईंट की जो दीवार बनी हुई थी उसको तोड़ करके वो स्कूल के मैदान में पहुंच गया और मैदान में बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, और सारे बच्चे भाग करके क्लासरूम में पहुंच गए और उन्होंने दरवाजे को कस के बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल post, tearing down the volleyball net, kicking and flooding the drum kept for water and uprooting the shrubs. Grunted, ये हाथी की आवाज होती है, जिस चिघाड़ना। द बीस्ट, जो जंगली जानवर था, अर्थात जो वो हाथी था, वो ग्रंटेड एंड वांडर अबाउट, वो चिघाड़ने लगा, चिल्लाने लगा वहां पर, एंड वांडर्ड अबाउट, और इधर उधर वो घूमने लगा, और साथ में कर भी क्या रहा था, तोड़फोड़ मचा रहा था। जैसे पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का जो पोस्ट गोल पोस्ट था उसको वो खींच रहा था। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट बंधा था ग्राउंड में उसको उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम, किकिंग मीन्स होता है लात से, फ्लैटिंग में से कुचल दिया। ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो वहाँ पानी के लिए जो ड्रम रखा गया था उसको भी उसने तोड़ दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो वहाँ पे झाड़ियाँ लगी थी, जो फूल खिले हुए थे जैसे गुलाब के, गुड़हल के, इस तरह की जो वहाँ पे झाड़ियाँ लगाई गई थी उन सारी झाड़ियों को उसने अपरूट कर दिया, उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया। मीनवाइल, इस दौरान जब ये घटना घट रही थी स्कूल में, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। टेरेस, छत। जब इस टाइम में जब ये घटना वहाँ पर जंगली जानवर द्वारा की जा रही थी तो सारे टीचर जो थे वो क्लाइम अप द टेरेस, वो छत पे चढ़ गए, स्कूल की बिल्डिंग के छत पे वो सब चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। डेप्रेडेशन मीन्स होता है बर्बादी या विनाश लीला। जो हाथी के द्वारा जो विनाश किया जा रहा था स्कूल में, उसको वो हेल्पलेसली, असहाय होकर के सब लोग देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ साउल बिलो ऑन द ग्राउंड, और उस ग्राउंड पर, स्कूल के मैदान पे, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। साउल मतलब होता है व्यक्ति या आत्मा, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी, और वहाँ गलियों में वो बिल्कुल गलियाँ जो थी वहाँ की खाली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ के जितने भी जो निवासी हैं वो सारे अचानक से गायब हो गए हैं, डर के मारे सब भाग गए हैं। अभी अपने बारे में बता रहा है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। उस समय मैं जूनियर क्लास में था, मीन्स कि 6 to 8 में था ये। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और जो ड्रामा जो चल रहा था हाथी के द्वारा उसको मैं छत पर से देख रहा था, रूफ टॉप, छत पर से। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे ये नहीं याद कि मेरे माइंड में अचानक कैसे कुछ आया, एक ऐसा विचार आया था। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। आई ग्रैब्ड, ग्रैब मीन्स होता है छीनना या झपट्टा मारना। कैन, डंडा। मैंने एक डंडा टीचर के हाथ से छीना और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया, इनटू द ओपन, खुले एरिया में, मीन्स के मैदान में वहाँ पर आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. ग्रंटेड, चिघाड़ा,
मिनेसेंटली मीन्स होता है डराने के लिए। ट्रंक मीन्स होता है सूंड। जो हाथी था जब मुझको देखा, जैसे मैं मैदान में पहुंचा, हाथी जो था मेरी तरफ देख करके चिहाड़ा, बहुत तेज से चिल्लाया, एंड मिनेसिंगली शॉन्ग अ ब्रांच ऑफ ए ट्री व्हिच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। जो उसने अपने सूंड में एक शाखा ली हुई थी पेड़ की, उसको मेरी तरफ दिखा करके मुझे वो डराने के लिए वो उस शाखा को अपनी सूंड में झुलाया, शॉन्ग किया। इट स्टैम्प इट्स फीट, उसने अपने पैर को पटका, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसके पैर पटकते ही बहुत सारी धूल मिट्टी वहां पर उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये बहुत ही डरावना महसूस हो रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास गया, स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में डंडे को पकड़े हुए धीरे धीरे मैं उसके पास गया। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस स्टेप। जो छत पर या बाहर जो लोग थे जो देख रहे थे उस दृश्य को, हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज्ड मीन्स होता है आकर्षित होना। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अपने अपने घरों की जो छत थी, टॉप्स, घर को जो टॉप्स था मीन्स जो छत थी, वहां से वो लोग देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे थे। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, इट मतलब हाथी ने अपनी सूंड को उठाया, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पड ये भी उसकी आवाज़ होती है, चिहाड़ना या आवाज़ करना, चिल्लाना। हाथी ने अपनी सूंड को उठाया और वो तेजी से वो चिल्लाने लगा। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं उसके पास गया, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। मस्टरिंग मीन्स होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, फोर्स ताकत, अपनी सारी ताकत लगा करके मैं उसके पास गया। वैक्ट, वैक्ट मीन्स होता है प्रहार करना, पूरी ताकत लगा के मैंने प्रहार किया। इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और उसके टोनेल मीन्स की पैर के तीसरे अंगूठे पे यानी उंगलियों पर मैंने इतना तेजी से प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और जो जंगली जानवर था वो स्टन्ड रह गया, बिल्कुल भौचक्का रह गया एक क्षण तक के लिए। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। सीवर्ड मीन्स कांप जाना, कोलैप्स बर्बाद जाना या ढह जाना, गिर जाना। और जब मैंने उसके पैर पर जब मारा, उसके बाद वो बिल्कुल भौचक्का रह गया, और वो हेड से लेकर के पैर तक बिल्कुल कांप उठा, एंड कोलैप्स्ड, और अंततः वो गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इसी पर ईश्वरन ने कहानी को अधूरा छोड़ दिया। एंड गेट अप मबलिंग, मबलिंग मीन्स तक गुनगुनाना या अपने आप में कुछ गाना, वो गुनगुनाते हुए या गाते हुए कह रहा है, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं गैस की लाइट जला करके आता हूँ और शाम का जो खाना है उसको गर्म करके आता हूँ। बैंड हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र जो उसकी कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और वो जो कहानी थी वो हैंग कर जाती है, मीन्स की अधूरी रह जाती है। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ईश्वरन मीन्स की जब खाना गर्म करके जब वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और उसके आगे फिर वो कहानी को नहीं कहता, मीन्स के एक तरीके से समझो भूल जाता है। तब महेंद्र क्या करता है, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, तब उसको ये बताता है कि उस कहानी का जो कंक्लूजन है, जो उसका अभी निष्कर्ष है, अभी भी पेंडिंग रह गया है, अभी भी उसने उस कहानी को नहीं बताया है। वेल अच्छा, तब वह कहानी फिर आगे बताता है। अब वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी मीन्स होता है जानवर, डॉक्टर मालूम है आपको, वो डॉक्टरों का जो जानवर होता है उसको हम वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, या पशु चिकित्सक। जो जानवरों का डॉक्टर होता है, जो पशु का चिकित्सक होता है, वाज समोन टू रिवाइव द एनिमल, उसको समोन किया गया। समोन मीन्स होता है बुलाना, रिवाइव मीन्स होता है सुधारना या स्वास्थ्य सही करना। द एनिमल, एनिमल के स्वास्थ्य को सही करने के लिए उसको फिर बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड स्ट्रक काजुअली, 2 days later it was led away by its maw to the
जंगल। ईश्वरन वुड श्रग कॉजुअली, उसने इस कहा मतलब जो बता रहा था उसको बहुत ही आगे में वो कहानी को बता रहा था कि उस डॉक्टर को बुलाया गया और उसके बाद फिर एनिमल को श्वास सुराने के लिए 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन के बाद उसके महावत के द्वारा उसको जंगल वापस लाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। इस पर फिर महेंद्र उससे पूछता है कि तुमने सब मैनेज कैसे किया ईश्वरन, एक पागल से हाथी को कंट्रोल तुमने कैसे कर लिया, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और तुमने उस जानवर को कैसे गिरा दिया। तब वो फिर रिप्लाई करता है ईश्वरन, बताता है उसको, इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, इसको जापानी कला कहते हैं। आई थिंक सर, इसको क्या बोलते हैं, कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। जो एक कला है ये जापानीज कला है और इस कला को हम कराटे बोलते हैं या फिर जुजित्सु बोलते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, ऐसा मैंने किसी किताब में या कहीं मैंने पढ़ा था कि इस कहानी को हम इस कला को हम कराटे बोलते हैं या जुजित्सु बोलते हैं। इट टेम्पोरली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, जैसा कि तुमने इस कहानी में भी सुना है या जैसा तुम देख सकते हो, तो ये टेम्पोरली मीन्स होता है अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है या शांत कर देता है, उस चीज़ को शिथिल बना देता है। पैरालाइज मतलब शिथिल बना देना। द नर्वस सिस्टम, जो तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी का, नाड़ी तंत्र जिसे बोलते हैं हम, उसको अस्थायी रूप से शिथिल बना देता है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था कि ईश्वरन कोई ना कोई कहानी सुनाता था। आए दिन वो महेंद्र को कहानियाँ सुनाता था, कोई ऐसा दिन गैप नहीं जाता था। और वो कहानियाँ जो थी एडवेंचर साहस से भरी होती थी, हॉरर भयानक होती थी, एंड सस्पेंस, और उस कहानियों में सस्पेंस होता था, संदेह होता था। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल आर नॉट, वो चाहे कहानी बिल्कुल सही हो या विश्वास लायक हो, विश्वसनीय, क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, फिर भी महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन इट विच इट वाज टोल्ड, फिर भी महेंद्र इस कहानी को बहुत ही आराम से सुनता रहता था। बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, जिस अंदाज में, इमिटेबल मीन्स होता है अजीब से तरीका, जिस तरीके से वो कहानी को सुनाता था, उसको सुन करके महेंद्र बहुत ही इंजॉय करता था, उस कहानी को बहुत ही आनंद के साथ सुनता था। और इसी वजह से ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर, और जब उसके साथ ईश्वरन रहता था और आए दिन उसको कहानियाँ सुनाता था, इसी वजह से महेंद्र को कभी भी अपने कमरे में टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ी। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे कुछ पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या आज की रात हम कुछ स्पेशल भोजन बना सकते हैं या विशेष भोजन बना सकते हैं। आफ्टर ऑल टुडे इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मीन्स होता है पवित्र, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ही पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, प्रथाओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेट्स टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, डेलिकेट्स मीन्स होता है स्वादिष्ट भोजन, स्पिरिट्स आत्मा। और आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र दिन है और प्रथाओं के अनुसार हम आज के दिन कुछ अच्छा सा भोजन बनाते हैं जिससे कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। अब उस रात महेंद्र ने बहुत ही अच्छा सा भोजन किया, डिलीशियस डिनर था उस दिन का, और उसने कम्प्लीमेंटेड किया, उसको प्रशंसा की ईश्वरन की, ऑफ हिज culinary skills। culinary skills मीन्स होता है उसकी खाना जो बनाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं, जिसे कहते हैं पाक कला,
पाक कला जो होती है, उसकी जो पाक कला थी, मीन्स खाना बनाने की जो विधि थी, उसका उसने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। और वो इसका उसकी जब उसने उसकी प्रशंसा की तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन बिना किसी उम्मीद के उसने लॉन्च कर दी, फिर शुरू कर दी इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, एक बहुत ही भयानक कहानी और जिसमें सुपरनेचुरल होते हैं, मीन्स की जिसमें भूत प्रेत होते हैं, उसकी कहानी उसने अचानक से शुरू कर दी। ये कहानी होती है जिससे महेंद्र डर जाता है और कहानी में फिर मोड़ आता है, यहाँ से कहानी में चेंजिंग होने जा रहा है। अंततः वो जो है उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होता है। यही वो कहानी होती है। पहली कहानी जो थी बहुत ही रुचिपूर्ण थी, हाथी वाली, और दूसरी कहानी जो है सुपरनेचुरल की है, अर्थात भूत प्रेत की कहानी है। यहीं से अब इसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, या इस कहानी में भी टर्निंग पॉइंट आता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यू नो सर, तुम जानते हो श्रीमान, द इंटायर फैक्ट्री एरिया वी वर ऑक्युपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। इंटायर फैक्ट्री, संपूर्ण एरिया क्षेत्र, बरियल ग्राउंड, शमशान। तुम्हें मालूम है श्रीमान, ये जो संपूर्ण फैक्ट्री का जो क्षेत्र है, ये कुछ समय पहले एक शमशान हुआ करता था। शमशान की भूमि, बरियल ग्राउंड, शमशान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने कहानी कहना शुरू कर दिया। जो बोलने का अंदाज होता था उसको सुन करके कोई भी सस्पेंस में पड़ सकता था। इस तरीके से उसने बोलना शुरू किया। Mahan was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। एक स्वादिष्ट भोजन या संतुष्ट भोजन करने के बाद जब से महान जो था वो आराम कर रहा था, वो बिल्कुल जर्कड आउट हो गया। ऐसा सुनते ही I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। मुझे मालूम है, मुझे एक दिन मैंने रास्ते पर एक स्कल देखी। स्कल में था खोपड़ी, कंकाल तंत्र की खोपड़ी जो होती है, स्कल देखी। लाइंग ऑन द पाथ, मैंने रास्ते पर एक खोपड़ी देखी थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और ईश्वर ने फिर जारी रखा और उसके बाद फिर भी उसको बहुत सी स्कल्स एंड बोन्स, फिर भी बहुत सारी उसको खोपड़ियाँ फिर और हड्डियाँ दिखाई दी थी कुछ दिन बाद। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये स्कल्स और बोन्स भी पड़ी हैं बगल में, ये ईश्वरन। आगे he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at nights। फिर आगे वो बताता है कि वो कभी कभी रात में घोस्ट देखता है, भूत देखता है। घोस्ट मीन्स भूत। I am not easily frightened by these things सर, श्रीमान, लेकिन मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता हूँ। I am a brave fellow, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon। फुल मून जो होता है पूर्णिमा की रात को बोलते हैं हम। लेकिन एक दिन मैंने हॉरिबल, बहुत ही भयानक सा घोस्ट देखा था। ऑफ अ वुमन, एक औरत का भयानक भूत मैंने देखा था पूर्णिमा की रात में, मिडनाइट में, आधी रात को मैंने देखा था। हुई चपियर साहब, जो मेरे सामने दिखाई दिया था। इट इज एन अगली क्रीचर विथ मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस। और वो बिल्कुल भद्दा था, जो भूत था या जो प्राणी हमको सामने दिख रहा था वो बहुत ही भद्दा था, मीन्स कि दिखने में बहुत ही अगली था, बदसूरत था। विथ मैटेड हेयर, और उसके जो बाल थे बिल्कुल गंदे थे, उलझे हुए थे। एंड अ श्रिवल्ड फेस, और जो उसका फेस था, जो उसका चेहरा था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। श्रिवल्ड, खिंचाव। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूटस इन इट्स आर्म। फ्यूटस मीन्स होता है भ्रूण। भ्रूण मीन्स कि ऐसा अनबॉर्न बेबी जो होता है उसको बोलते हैं हम भ्रूण। और उसने एक स्केलेटन की भांति, एक कंकाल तंत्र की भांति अपनी भुजाओं में उसने फ्यूटस को पकड़ रखा था, अपने हाथ में उसने भ्रूण को पकड़ रखा था। इस जैसे उसने वर्णन सुनाया। महन शिवर एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। अभी महन शिवर हो गया, डर के मारे कांप गया। एट द डिस्क्रिप्शन, जो ये वृत्तांत उसने सुनाया,
तब वो कांप गया, डर गया। एंड इंटरप्टेड, और उसको रोक दिया। शार्पली मीन्स होता है तेजी से, उसको बीच में ही रोक दिया। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो, बेवकूफ़ हो गए हो तुम। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट आर स्पिरिट्स, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो भूत या कोई आत्मा हो। मीन्स कि आत्मा और भूत नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कल्पना, फिगमेंट मीन्स होता है भ्रम। यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है, जो तुम सोचते हो यही तुमको भ्रम में दिखाई देता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मीन्स अपने पाचन तंत्र को देखो या उसकी देखभाल करो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और साथ साथ तुम अपने सिर की भी देखभाल करो, शायद वो कहीं गड़बड़ न हो गया हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तो बकवास कर रहे हो। नॉनसेंस मीन्स होता है बकवास। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और उसके बाद फिर वो वहां से उठ करके चला गया। फॉर द नाइट, रात में सोने के लिए वहां से चला गया। एक्सपेक्टिंग मीन्स उसके बीच में जब डांट दिया था तो उसने ये उम्मीद की, ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि वो अब 2 दिन तक बिल्कुल परेशान रहेगा। सल्क मीन्स होता है परेशान सा रहना। अब वो ज़्यादा कुछ बीच में बोलेगा नहीं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन जब अगली सुबह जब वो उठा, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो देख करके आश्चर्य हो गया, टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर। लेकिन जब उसने देखा कुक को, मीन्स कि ईश्वरन को जब देखा उसने, तो ये पाया कि ईश्वरन जो था बिल्कुल चेयरफुल था, प्रसन्न था, एंड टॉकेटिव, और उतनी ही बातें कर रहा था जितना कि वो पहले करता था। मीन्स उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, किसी प्रकार का उसको दुख नहीं हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन महंत, उस दिन से, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। अनईज इसका मीन्स होता है बेचैनी। लेकिन उसी दिन से जब महंत सोने लगता या सोने के समय जब होता तो उसको थोड़ा बहुत बेचैनी होती थी। किसकी वजह से? जो ब्रेव टॉक हुई थी, जो उस कहानी में उसने बताया था, उसकी वजह से उस दिन से उसको थोड़ा दिक्कतें होने लगी। एवरी नाइट ही peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shape in the vicinity. vicinity मीन्स होता है पड़ोस में, आसपास में। अब वो करता क्या था, जब अपने बिस्तर पे जाता था तो जो पास में उसकी जो सामने बगल में जो खिड़की खुली थी, उससे वो बाहर अंधेरे में वो झांकता था और ये कोशिश करता था कि कहीं ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई काली डार्क से कोई काली छाया तो नहीं है आसपास में, उसको देखने का प्रयास करता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन वो जो मीलों दूर पर एक फैक्ट्री थी और उसकी जो लाइट्स थी जो टिंकलिंग कर रही थी, चमक रही थी, सिर्फ वो अंधेरे में देख पाता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. पूर्णिमा की जो रात में जो भुवन पर जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ता था, उसका मीन्स की जो मिल्क वाइट मीन्स की सफ़ेद जो दूधिया प्रकाश चांदनी रात में जब पड़ता था तो उसकी वो आए दिन प्रशंसा करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। जब से उसने ईश्वरन की फीमेल घोस्ट की कहानी सुनी, भूतिया महिला की जो उसने कहानी सुनी, उसके बाद तब से वो खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया, चाहे वो रात पूरी फुल मून लाइट क्यों ना हो, मीन्स की पूर्णिमा की रात क्यों ना हो, पूरा आसमान बिल्कुल साफ क्यों ना हो, चाहे वहाँ पर कोई अंधेरा ना दिखाई दे रहा हो, ज़मीन बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही हो, फिर भी वो अब वहाँ से खिड़की से देखना बंद कर दिया। वो इतना डर चुका था। वन नाइट, एक रात, टर्निंग पॉइंट इस कहानी का। महेंद्र was woken up from his sleep by a low moan close to his window. मोहन was woke up. महेंद्र जग गया फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय अ लो मोन। लो मोन, लो मीन्स होता है हल्की सी, मोन मीन्स होता है कराहना या आवाज़ करना, बिलाप करना। क्लोज टू हिज विंडो, उसने अपनी विंडो के पास में एक हल्की सी आवाज़ सुनी जो हल्की हल्की बिलाप कर रही थी।
एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। सबसे पहले उसने ये सोचा कि कोई बिल्ली है वहां पर, वो प्रॉलिंग कर रही है, वो बिलाप कर रही है, अराउंड फॉर माइस, चूहा ढूंढ रही है। माइस मीन्स चूहा, चूहा ढूंढ रही है, इसलिए वो रो रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटर फॉर अ कैट, लेकिन जो आवाज़ थी वो बिल्ली के समान नहीं लग रही थी। मीन्स ऐसा लग रहा था किसी इंसान के रोने की आवाज़ आ रही है। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट द शुड behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity, वो क्यूरियस होकर के वहाँ से उठा। टू लुक आउट, देखने के लिए, लेस्ट ही शुड behold a sight, कि सामने का जो दृश्य है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, रो कौन रहा है, which would stop his heart, जिससे कि उसके आत्मा को या उसके हृदय को शांति मिल सके, वो देखना चाहता था। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। वेलिंग मीन्स होता है जो रोने की आवाज़ जो थी, बिलाप करना। फेलाइन मीन्स होता है बिल्ली। लेकिन जो रोने की जो आवाज़ थी, वो जो बिलाप करने की आवाज़ थी, वो और तेज़ होती गई, लाउडर होती गई, एंड लेस फेलाइन। और जो आवाज़ जो सुनाई दे रही थी वो बिल्ली की कम महसूस हो रही थी। मीन्स कि वो आवाज़ जो थी वो बिल्ली की नहीं थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। ही कुड नॉट रेजिस्ट, जब आवाज़ जो तेज़ी से होती चली गई तो वो अपने टेम्पटेशन को, अपनी उत्सुकता को वो रोक नहीं सका। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। उसके बाद वो खिड़की के पास गया। जब बाहर जो चांदनी का जो प्रकाश था, जो उजाला था, उसमें उसने देखा, खिड़की से देखा, और दिखता क्या है वहाँ पर, देयर नॉट टू फार अवे, कुछ ही दूर पर, वाज अ डार्क क्लाउडी, काले रंग में, बादल के समान काले रंग में, फार्म क्लचिंग अ बंडल, एक बंडल पकड़े हुआ था। अब उसने चीज़ वहाँ पर देखा, मीन्स की एक काली छाया उसने देखा, और उसकी काली छाया के हाथ में एक बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। पिलो मीन्स का तकिया। और जैसे ही उसने उस दृश्य को देखा, काली छाया को देखा, महेंद्र बिल्कुल पसीना से भीग गया डर के मारे, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो अपनी पिलो पर, अपनी तकिया पे या अपने बिस्तर पे फिरा करके लेट गया, पैंटिंग, हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टली एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विथ हिमसेल्फ। और जब थोड़ा थोड़ा अपने आप को सहज महसूस किया, तब उसने अपने आप से बात करी या अपने आप में सोचा। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और यह निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मीन्स होता है मन का भ्रम। और उसने फिर सोचा कि शायद हमारे मन का भ्रम है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, मीन्स कि वो शायद उसके मन का भ्रम ही था, जो उसने एक चाल चली थी या उसके माइंड पे कवर किया, उसकी वजह से उसको वो काले कलर का भूत टाइप का कुछ दिखाई दिया था। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जो भी कुछ था वो रात बीत गई। जब अगली सुबह जब वो उठा, हैड बाथ, उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए जब वो आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। अब उसके मेमोरी में वो चीज़ नहीं थी, मीन्स की जो रात में, पिछली रात में जो भयानक घटना घटी थी, अब वो उसके माइंड में नहीं रहा, वो भूल चुका था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन, ग्रेटेड मीन्स होता है स्वागत करना। वो दरवाजे पर ही ईश्वरन वहां पर खड़ा था, और उसने उसको लंच का पैकेट दिया और उसके बैग को भी दिया साथ में। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड। ग्रिंड मीन्स होता है हंसना या मुस्कुराना। जैसे ही महेंद्र ऑफिस को जाने वाला है था, मीन्स कि घर को छोड़ करके जाने वाला था, तभी ईश्वरन जो था वो हंसा और कहा, सर श्रीमान, रिमेंबर द अदर डे
When I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm, you were so angry with me for imagining things. जब याद करो श्रीमान, जिस एक उस दिन को जिस दिन मैंने तुमको कहानी सुनाई थी जिसमें फीमेल घोस्ट था और जिसके हाथ में फ्यूटस था, मीन्स भ्रूण था, यू वर सो एंग्री, तो उस दिन तुम मुझसे क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे मुझ पर। फॉर इमेजिंग थिंग्स, उन चीज़ों की कल्पना करते हुए आप मुझ पर गुस्सा हो गए थे। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइम, और तुमने उसको पिछली रात में अपने सपने में या उसको तुमने देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैंने सुना था, या आई केम रनिंग, मैं आया, रनिंग दौड़ते हुए, हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, जो रोने की आवाज़ जो थी उसको मैंने सुना था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारे रूम से आ रही थी। ऐसा जब उसने बोला, अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, स्पाइन में होता है ये जो शरीर का रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डियों में समा गया, जो एक ठंडा था डर, मतलब एक कोल्ड शिवर उसके शरीर में समा गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और उसने ईश्वरन के सेंटेंस को पूर्ण होने तक इंतजार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। वो जल्दी से ही ऑफिस चला गया और उसने अपने हाथ में जो पेपर था, वो पेपर जो था उसने रिजाइन का था, त्यागपत्र था, रिजॉल्विंग टू लीव, और उसमें था कि वो उस स्थान को छोड़ करके जाने वाला है। इस तरीके से उसने अपने लेटर को वहाँ पर ऑफिस में थमा दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया। और हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड प्लेस इसका मीन्स होता है एक ऐसा प्लेस जो डरावना हो, भूतों से भरा हुआ हो, या भूत वाला प्लेस जो है उस जगह को वो छोड़ करके द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन वो सुबह उठ करके वो वहां से चला गया। अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये जो कहानी है एक हमें ऐसे सबक को दिखाती है कि हमें किसी भी लोगों के द्वारा साझा की गई या बताई गई कहानियों से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए, या इसे वास्तविक नहीं मान लेना चाहिए। इससे पहले कि इसे हम अपनी आंखों से देखें, हमें अपनी बुद्धि और उस बुद्धि को उस पर लागू करना चाहिए। यदि ईश्वरन के द्वारा सुनाई गई कहानी को महेंद्र ने जब विश्वासी मान लिया था, तो उसको कम से कम जब उसने खिड़की के सामने जो काली छाया देखी थी तो उसको उसके पास जा करके देखना चाहिए था। हो सकता है शायद कहीं वहाँ पर कहानी सुनाने के बाद एक दो रात के बाद शायद हो सकता है ईश्वरन ही वहाँ पर जा करके विलाप कर रहा हो या आवाज़ निकाल रहा था। इसकी वजह से कम उसको वहाँ पर महेंद्र को ये चीज़ जा करके देखनी चाहिए थी, उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। इसलिए हम जो कुछ भी सुनते हैं उस पर हमको इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ या अफवाहें जो होती हैं वो सच से कहीं ज़्यादा तेज चलती हैं, और यही चीज़ उसके मन में समा गया और अंततः उसको डर के मारे वो उस स्थान को अगले दिन ही छोड़ना पड़ा। ये कहानी आर.के. लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी थी कि हमें किसी भी बातों पर या किसी के द्वारा कहे गए शब्दों पर तब तक नहीं विश्वास करना चाहिए जब तक हम उस वास्तविकता को अपनी आँखों से या अपने विवेक से ना हम पहचान लें। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आप हमारा सपोर्ट करते रहें, हम ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।